हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट D is a point on the side BC of a triangle ABC such that AD bisects angle BAC. Then now let's see the options. Option A, BD greater than BA. Option B, BA greater than BD. ऑप्शन सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी. एंड ऑप्शन डी, सी डी ग्रेटर देन सी ए. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि डी एक पॉइंट है साइड बी सी पर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पर ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल बी ए सी को. तो हमें बताना है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, इज ग्रेटर देन, वो ग्रेटर होता है, greater than the each of interior angle, each of interior opposite angles, interior opposite angles. तो हमारे पास जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं उनसे हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो बड़ा होगा. तो यहाँ से अब अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर करें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ये हो जाएगा ए बी सी. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो ए डी है वो बाइसेक्टर है, एंगल वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी ए सी को. तो यहाँ पर ये इस तरह से हमारे पास क्या होगी, ये ए डी होगी जो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी. यानी कि बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी. तो यहाँ पर ये जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल हमारा ये होगा. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास क्या होगा कि जो जितना एंगल हमारे पास बी ए डी होगा, यानी कि एंगल बी ए डी वो इक्वल होगा एंगल सी ए डी के. ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है ट्रायंगल में वो ग्रेटर होता है ईच ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल के. तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल ए बी डी लें, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में क्या होता है कि एंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है, अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा कि जो हमारे पास एंगल ए डी सी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा एंगल बी ए डी से. बिकॉज अगर हम देखें तो बी ए डी क्या है, यहाँ पर ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है, और एंगल ए डी सी क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास. ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, और एंगल बी ए डी जो है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है. इसलिए हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल है यानी कि एंगल ए डी सी, ये ग्रेटर होगा एंगल बी ए डी से. अब जैसा कि हम यहाँ पर देखा था कि एंगल बी ए डी क्या है, वो इक्वल है एंगल सी ए डी के. तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम एंगल बी ए डी की जगह एंगल सी ए डी पुट कर दें तो ये हो जाएगा एंगल ए डी सी ग्रेटर देन एंगल सी ए डी. बिकॉज हमने क्या देखा था कि हमारे पास एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल सी ए डी के. तो यहाँ पर ये आ जाएगा. अब इसी तरह अगर हम अदर ट्राइंगल कंसीडर करें, अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए डी सी, तो ए डी सी में हमारे पास क्या होगा, जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी क्या होगा यहाँ पर, ग्रेटर होगा एंगल सी ए डी के. ये हमारे पास बिकॉज इसलिए आया है क्योंकि हमने अभी देखा था कि एंगल ए डी सी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी ए डी से. तो अगर एंगल ए डी सी ग्रेटर है एंगल सी ए डी से, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ए सी है वो क्या होगी, यहाँ पर ग्रेटर होगी सी डी के. बिकॉज हम जानते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है, हमारे पास जो ग्रेटर एंगल है, ग्रेटर एंगल जो होता है हमारे पास, ग्रेटर एंगल हैज़ द लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट, लॉन्गर साइड अपोजिट टू इट. तो जो हमारे पास ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट क्या होगी, लॉन्गर साइड होगी हमारे पास, अपोजिट टू इट. तो यहाँ पर हमारे पास इसीलिए अगर एंगल ए डी सी ग्रेटर है एंगल सी ए डी के, तो जो ए सी है वो ग्रेटर होगी सी डी के. तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या जाएगा, सिमिलरली बी ए बी इज़ ग्रेटर देन बी डी. तो इसी तरह हमारे पास ए बी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा
बी डी से। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास ए सी ग्रेटर होगी सी डी के और एक हमारे पास ए बी ग्रेटर होगी बी डी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी, दैट बी ए इज़ ग्रेटर देन बी डी। बिकॉज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया था कि ए बी और बी ए एक ही लाइन है यहाँ पर ये, तो ए बी जो है वो ग्रेटर है बी डी के। तो यहाँ पर जो हमारा इसका करेक्ट आंसर आया है वो है ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।